साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं ज्योतिबा फुले की चर्चा करूंगा, जिन पर बनी एक फिल्म इन दिनों काफी सुर्खियों में। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो ज्योतिबा फुले थे, इनका पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले, और ये ज्योतिबा फुले के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है। इनका जन्म हुआ था 1827 में और इंतकाल हुआ 1890 में, यानी ये 19वीं सदी के रहने वाले थे और महाराष्ट्र के थे, पुणे के थे, और इन्हें एक बहुत महान समाज सुधारक के रूप में, सोशल रिफॉर्मर के रूप में देखा जाता है। ये जो ज्योतिबा फुले थे, इनकी जाति थी माली, यानी कि ये पिछड़ी जाति से आते थे। और इन लोग का जो पुश्तैनी पेशा था, जो इनका पारंपरिक पेशा था, वो इन लोग का फूल बेचना था, फूलों का व्यापार था, इसलिए इन लोग को फुले कहा गया। ज्योतिबा फुले ने पढ़ाई लिखाई भी की और इनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिससे इनकी पूरी जिंदगी बदल गई। ऐसा हुआ कि ज्योतिबा फुले का एक बहुत घनिष्ठ दोस्त था जो ब्राह्मण था, और उस ब्राह्मण मित्र की शादी हो रही थी, तो ज्योतिबा फुले उसकी बारात में गए। लेकिन उसकी बारात में ज्यादातर लोग जो थे वो ब्राह्मण थे, और उन्होंने ज्योतिबा फुले को बहुत अपमानित किया और कहा कि ये ब्राह्मणों की बारात में ये कैसे, एक माली कैसे आ गया। तो इससे ज्योतिबा फुले बहुत आहत हुए, उन्हें बहुत ठेस पहुंची, और उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वो जिंदगी भर पाखंड के खिलाफ, आडंबर के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, जात पात के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। ज्योतिबा फुले जो थे, उन्होंने कई किताबें लिखी। उनकी लगभग सारी किताबें जो है वो मराठी भाषा में है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है गुलामगिरी, जो जाति प्रथा पर बहुत गहरी चोट करती है किताब। उनकी एक और किताब है शेतकारी यांची अशुदा। इसका मतलब हुआ किसान का कोड़ा। मराठी भाषा में किसान को शेतकार कहते हैं, और वो किसानों की आवाज भी उठाते रहते थे। लगभग 15 किताबें ज्योतिबा फुले ने लिखी हैं, और उनकी किताबों का बहुत असर हुआ दुनिया में। कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिबा फुले की किताबों को बहुत गहराई से पढ़ा और वो उससे बहुत प्रभावित हुए, और डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो ज्योतिबा फुले को अपना एक गुरु मानते थे। ज्योतिबा फुले की जो शादी हुई वो सावित्री बाई फुले नाम की महिला से हुई थी। सावित्री बाई भी बहुत तरक्की पसंद, बहुत प्रगतिशील महिला थी, और सावित्री बाई को क्रांति ज्योति कहा जाता है। सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत जागरूक थे, चाहते थे कि लड़कियों को भी तालीम मिले। लेकिन 19वीं सदी के हिंदुस्तान में समाज जो था इतना रूढ़िग्रस्त था, इतना पिछड़ा था कि लोग लड़कियों को पढ़ाना बहुत गलत समझते थे। लोगों का मानना था कि लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो अपने प्रेमियों को प्रेम पत्र लिखने लगेंगी, और इससे उनका कैरेक्टर खराब हो जाएगा, वो चरित्रहीन बन जाएगी। बताइए, ऐसा अजीबोगरीब तर्क था लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ कि वो प्रेम पत्र लिखना सीख जाएंगी। तो लड़कियों को पढ़ाना लोग पाप समझते थे, और वैसे समय में लड़कियों की शिक्षा की बात करना बहुत हिम्मत का काम था। तो जब ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने लड़कियों को पढ़ाने की बात की, तो समाज के जो ठेकेदार थे, जो पिछड़ी सोच के लोग थे, वो लोग बिल्कुल उनके खिलाफ हो गए, और उनके पिता पर दबाव डालकर इन दोनों को घर से बाहर कर दिया गया। उसके बाद सावित्री बाई फुले की एक सहेली थी, मुस्लिम सहेली थी, फातिमा शेख। तो ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई दोनों फातिमा शेख के साथ रहने लगे, और फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले ने मिलकर हिंदुस्तान में लड़कियों का पहला स्कूल खोला, और उसमें खुद सावित्री बाई पढ़ाती भी थी। और जब सावित्री बाई उसमें पढ़ाने जाती थी, तो जो लोग जो थे, जो उनके विरोधी थे, वो सावित्री बाई पर गोबर फेंकते थे,
अंडे फेंकते थे। ऐसा कहा जाता है कि सावित्री बाई घर से जाती थी तो झोले में एक नई साड़ी लेके जाती थी, क्योंकि स्कूल पहुंचते पहुंचते उसकी पूरी साड़ी गोबर से गंदी हो जाती थी, और फिर वो स्कूल में जाके साड़ी बदलती थी और तब साफ सुथरी साड़ी में वो बच्चों को पढ़ाती थी। तो इतना वो संघर्ष का दिन था। लेकिन फुले दंपति बिल्कुल मतलब डटे रहे, और उन लोगों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी काम किया। साथियों, ये जो ज्योतिबा फुले थे, 63 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई 1890 में। लेकिन इनके विचार रह गए, और इनको बाद में इनके जीवन काल में ही इनको महात्मा की उपाधि मिली थी। एक समाज सुधारक थे, उनका नाम था विठल राव वांदेकर। उन्होंने पुणे में एक काफी बड़ा समारोह करवाया, और उन्होंने कहा कि ये जो ज्योतिबा फुले हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई मामूली आदमी नहीं है, और ये एक महात्मा है। तो उनको बाकायदा महात्मा की उपाधि दी गई, और वे महात्मा ज्योतिबा फुले कहलाने लगे। अभी 1-2 महीने पहले महाराष्ट्र की जो विधानसभा है, उसने एक प्रस्ताव पास किया है, सर्वसम्मति से यूनानिमसली पास किया है, और कहा है कि सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों को भारत रत्न से अलंकृत किया जाए। लेकिन आजकल हम लोग थोड़ी बुरे दौर में गुजर रहा है हिंदुस्तान। आजकल आडवाणी जैसे दंगाई को भारत रत्न मिल जाता है, लेकिन फुले दंपति को भारत रत्न नहीं मिलेगा। तो ये कहानी है ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले की। और अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एक फिल्म है, जिस फिल्म का नाम है फुले। ये ज्योतिबा फुले की जीवनी पर बनाई गई फिल्म है, जिसको आप बायोपिक कह सकते हैं। और इसको बनाया है, इसके निर्देशक हैं अनंत महादेवन। इसमें प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की प्रमुख भूमिकाएं हैं। प्रतीक गांधी ज्योतिबा फुले के रोल में है, और पत्रलेखा ने सावित्री बाई का किरदार किया है। ये जो पत्रलेखा है, इनका एक और परिचय है कि राजकुमार राव जो एक्टर है, उनकी ये गर्लफ्रेंड है। तो ये जो फिल्म है फुले, ये बनकर तैयार हो गई है, और इसे 11 अप्रैल को रिलीज किया जाना था। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती होती है, यौम पैदाइश। लेकिन उसी बीच कुछ कट्टर ब्राह्मणों ने, कुछ ब्राह्मण संगठनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इन संगठनों ने कहा कि फुले फिल्म में ब्राह्मणों को बहुत नकारात्मक हालत में दिखाया गया, उन पर बहुत निगेटिव बातें कही गई हैं, ब्राह्मणों को खलनायक के रूप में दिखाया गया है। और उसके बाद ये हंगामा इतना बड़ा हो गया कि उसकी रिलीज टल गई, और अब ये फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। और जो सेंसर बोर्ड भारत का है, उसने भी इस फिल्म में कुछ काट छांट कर दिए है, कुछ कैंची चला दी है। साथियों, इस पर जो विवाद बढ़ा, तो एक बहुत बड़े फिल्म निर्देशक हैं अनुराग कश्यप, मेरे प्रिय फिल्म निर्देशकों में से एक हैं, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाई थी। अनुराग कश्यप ने फुले फिल्म के समर्थन में बयान दिया। तो आजकल जो होता है, सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी होती है, वो आपको ट्रोल करने लगती है, आपके साथ गाली गलौज करने लगती है, आपको भद्दी भद्दी बातें कहने लगती है। तो ट्रोल आर्मी पड़ गई अनुराग कश्यप के पीछे। उन्होंने अनुराग कश्यप को गालियां दी, उनके परिवार वालों को धमकियां दी। तो अनुराग कश्यप भी नाराज हो गए, और उन्होंने ब्राह्मणों पर, ब्राह्मण जाति पर एक भद्दा कमेंट कर दिया। जो कमेंट मैं अभी दोहराना नहीं चाहता, कोई अच्छा कमेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं दोहराना चाहता कि मनुवाद गलत है, ब्राह्मणवाद गलत है, लेकिन ऐसा नहीं कि जितने ब्राह्मण हैं सब गलत होते हैं। ब्राह्मणों में भी अच्छे लोग होते हैं बड़ी संख्या में। इस देश में बड़े बड़े समाज सुधारक ब्राह्मण हुए, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों या पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों। ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण गलत ही होते हैं। इसलिए अनुराग कश्यप ने जो ब्राह्मण जाति पर भद्दी टिप्पणी की, उसका मैं विरोध करता हूँ। लेकिन ये जो फिल्म है, ये फिल्म तो सबको देखनी चाहिए। 25 अप्रैल को जब ये फिल्म रिलीज हो, तो आप सपरिवार इस फिल्म को देखें, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर जो फिल्में बन रही हैं, उसमें कचरा हो रहा है, जहर की उल्टी की जा रही है। चाहे कश्मीर फाइल्स हो, केरला फाइल्स हो, वो अब मुसलमानों के प्रति नफरत को बढ़ाता है, या जिसको प्रोपेगेंडा मूवीज कहते हैं, वैसी फिल्में बन रही हैं। जैसे कंगना रनौत की सड़ी सी फिल्म थी इमरजेंसी, इस टाइप की फिल्में बन रही हैं। तो उसमें ज्योतिबा फुले की जो जीवनी है, वो हर को देखनी चाहिए, क्योंकि फुले के जो विचार थे, वो आज के ज़माने में और प्रासंगिक हो गए हैं। क्योंकि आज देश में मनुवादी शक्तियाँ जो हैं, वो सक्रिय हो गई हैं, और हिंदू धर्म के नाम पर पूरे देश में गोबर और गोमूत्र की नदी बहाई जा रही है, और पूरे देश को गोबर और गोमूत्र में दबा देने का षड्यंत्र हो रहा है।
तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये जो फिल्म है फुले फिल्म, इसको पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राज्यों में इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। टैक्स फ्री होने के बाद ये जो फिल्म है ये और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी और ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, ज़्यादातर लोग देखेंगे। आपको याद होगा कि कई साल पहले दूरदर्शन पर एक धारावाहिक आता था, भारत एक खोज। उस समय मैं दरभंगा में स्टूडेंट था और उसको नियमित रूप से देखता था, हर संडे को आता था। श्याम बेनेगल ने वो बनाया था और उसमें भी मुझे याद है एक एपिसोड था जो ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले पर आधारित था, लेकिन वो एक बहुत संक्षिप्त एपिसोड था। फुले की पूरी जो जिंदगी है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो इस फिल्म को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।